आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपने क्या जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे अपने क्या करा कि द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ ये इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन के सारे जो सॉल्यूशन है ना वो अपने के पास इसका सम इसके बराबर दे रखा है, अल्फा -4/3 के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देन अल्फा इज इक्वल टू अपने पास अल्फा क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले अपने पास ये दे रखा है tan इनवर्स 2x और अपॉन में 1 - x स्क्वायर के बराबर, और यहां से प्लस टाइम्स कॉट इनवर्स किसके बराबर, तो 1 - x स्क्वायर और अपॉन में 2x के बराबर दे रखा है। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर देखा, π/3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए अपन के पास ये जो x है ना, इसमें x में अपने क्या करेगा, -1 से लेकर के 1 तक। अगर आप इस tan इनवर्स को चेंज करते हैं, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करते हैं तो आपको कंडीशन बनाने पड़ेंगे। इसमें अगर अपन के पास tan 1/x था, ठीक है, तो ये अपने पास कॉट इनवर्स x, tan इनवर्स है ये tan इनवर्स, तो ये कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर अपने पास इसी को कॉट इनवर्स x लिखना है तो ये तो अपने पास x पॉजिटिव के लिए। अगर अपने के पास x निगेटिव के लिए tan इनवर्स 1/x है, तो यहां से अपने पास x जब निगेटिव होगा, x निगेटिव होगा तो यहां से अपने पास -π करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने पास, -π करना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके रेंज में भी तो आनी चाहिए। तो अगर x निगेटिव हुए तो इसमें से अपने पास क्या करना पड़ेंगे, -π करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, तो वही कंडीशन अपने पास यहां पर लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहला केस फर्स्ट केस में अपन क्या मान लेते हैं कि x पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव है तो अपने पास x पॉजिटिव, तो अपने पास इसमें कुछ भी डालेगा सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे, tan इनवर्स 2x और अपॉन में 1 - x स्क्वायर, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, प्लस टाइम्स ये पॉजिटिव, तो इसको tan इनवर्स में ले जाइए। जैसे ही tan इनवर्स में ले जाएंगे, x क्या मान लिया, पॉजिटिव, तो ये अपने पास डायरेक्ट हो जाएंगे tan इनवर्स किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर के बराबर। अगर x पॉजिटिव है तो, अगर निगेटिव रहता तो अपने के पास कुछ और करते, क्या करते, तो इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से अपने पास ये इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, π/3 के बराबर। अब देखिए अगर आप गौर से देखते तो ये दोनों अपने पास क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 × tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, इक्वल टू किसका आ जाएगा, π/3 के बराबर। इस 2 को इधर भेजिए, जैसे इस 2 को भेजेंगे तो ये अपने पास किसका आ जाएगा, 2 tan इनवर्स 2x और अपॉन में 1 - x स्क्वायर इक्वल टू किसमें आ जाएंगे, π/6 के बराबर, 3 2 जा 6 के बराबर। बोथ साइड टेन ले लीजिए, जैसे अपने पास बोथ साइड टेन लेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास tan π/6 के बराबर, हाँ या ना। इतना कर सकते हैं, दोनों तरफ 10 ले लिए, जैसे 10 ले लेंगे तो ये अपने पास बाहर आ जाएंगे, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो 2x अपॉन में 1 - x स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास tan π/3, ये आ गया 1/√3 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ से अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 1 - x स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 2√3x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये आ गया अपने पास x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2√3x के बराबर और -1 इक्वल टू 0 के बराबर। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कीजिए, फैक्टर अपने पास लग रहा है क्या, 1 नहीं, सीधी धारा जाल फॉर्मूला लगा के x का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू -b, तो -2√3 और प्लस माइनस √d, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 4, तो ये आ गया अपने पास 12, तो ये आ गया अपने पास 12 और माइनस ये आ गया +4 के बराबर, -4ac और अपॉन में 2 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू सॉल्व किया तो ये आ गया -2√3 और प्लस माइनस यहाँ से अपने पास कितना 12 4 16, ये आ जाएगा ना 12 4 16, तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर, डायरेक्ट लिख दे क्या 4 और अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। ये कॉमन लेंगे तो x इक्वल टू किसका आ जाएगा, -2 और -2 तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसमें से अपने पास 2 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो अपने पास आ जाएंगे -√3 और प्लस माइनस 4 नहीं, ये आ गया अपने पास 2 के बराबर और अपॉन में 2 के बराबर। ये दोनों कैंसिल आउट हो, यानी अपने पास x के दो वैल्यू आ गए, x इक्वल टू आ गया -√3 और +2 के बराबर, और x के अपने पास एक वैल्यू आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास -√3 और -2 के बराबर। इस दोनों में से एक रिजेक्ट होगा, बताइए कौन सा रिजेक्ट होगा। एक अपने पास x ये हो गए और एक अपने पास x ये हो गए। जब अपने पास ये दो x आ गए, अपने पास पहले क्या कर रहे थे, पहले कंडीशन डाल रखी कि x पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसमें से निगेटिव वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक x निगेटिव है, कौन सा x निगेटिव है, तो ये 1.732 होता है, तो ये अपने पास 2, तो अपने पास ये वाले रिजेक्ट हो जाएंगे।
क्योंकि नेगेटिव माइनस नेगेटिव निगेटिव हो जाएंगे, तो ये अपने पास सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से अपने पास ये आ गया। अब अपने पास एक्स तो पॉजिटिव माने हैं, ठीक है। अब एक्स क्या कीजिए, नेगेटिव मान लीजिए। जैसे ही नेगेटिव मानेंगे एक्स, केस 2 एक्स अपने पास एक ये आया, केस 2 से भी एक्स आएगा। केस सेकंड में अपने पास क्या माने कि एक्स लेस देन 0, ये अपने पास एक्स क्या आ गया, निगेटिव आ गया। जैसे ही निगेटिव माने हैं तो यहाँ से अपने पास ये क्या दे रखा है, टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स कॉट इनवर्स किसके बराबर, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x के बराबर दे रखा है, और यहाँ से इक्वल टू दे रखा है अपने पास पाई/3 के बराबर, ठीक है। जब x निगेटिव है तो इसको 10 में बदलिए, इसको क्या बदलिए, 10 में बदलिए। तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स 2x और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इसको कॉट में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, 10 में। तो यहाँ से देख लीजिए, हम पहले कंडीशन बता दिए कि अगर आपके पास x निगेटिव हो तो यहाँ से आपके पास इसको अगर यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कॉट इनवर्स ये आ गया अपने पास 1/x, 1/x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास पाई प्लस टेन इनवर्स x के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास पाई इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे अगर x निगेटिव हुआ तो। इसी को सॉल्व कीजिए ना, इस दोनों का अगर सॉल्व कीजिए तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएंगे, पाई ऐड हो जाएंगे अगर x निगेटिव हुआ तो। क्यों ऐड होते हैं, क्योंकि अपने पास इसके रेंज में लाना होता है। तो प्लस टाइम्स पाई और प्लस टेन इनवर्स किसके बराबर, तो ये हो जाएंगे अपने पास 2x और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, पाई/3 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से सॉल्व किए तो 2 टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू ये आ गया अपने पास पाई/3 और माइनस पाई के बराबर, ठीक है। ये पाई इधर जाएगा तो माइनस पाई के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया, ये आ गया अपने पास 2 टेन इनवर्स 2x और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस, तो पाई माइनस 3 पाई और अपॉन में अपने पास 3 के बराबर, हाँ या ना। पाई माइनस 3 पाई अपॉन में 3, तो ये आ गया अपने पास 2 टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से आ गया माइनस 2 पाई/3 के बराबर। अब अपने पास देखिए 2 पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा टेन इनवर्स 2x और अपॉन में अपने पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस पाई/3 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास दोनों तरफ 10 ले लीजिए, 10 लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, 10 इंटू टेन इनवर्स 2x और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 10 माइनस पाई/3 के बराबर। अब देखिए ये जो अपने के पास ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, अपने पास कुछ भी हो वो एज इट इज बाहर आ जाएंगे। तो 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू यहाँ से माइनस हो जाएंगे, और 10 पाई/3 अपने पास 60 डिग्री, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएंगे 2x इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर के बराबर। इसको इधर ले आइए, जैसे ही इधर ले आएंगे तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0 के बराबर। फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इसको तो शायद सॉल्व कर सकते हैं। 3 जा बन गया, किसके बराबर जाएंगे, 3 के बराबर। तो इसको फैक्टर कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने के पास चाहिए क्या, 3 चाहिए, तो 3x माइनस टाइम्स एक्स के बराबर। अपन को ये निगेटिव चाहिए, माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर इसका पॉसिबल है, कर सकते हैं, उसका भी पॉसिबल था लेकिन अपने के पास अपने रेंज से बाहर था। तो यहाँ से अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो x के बराबर माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। फैक्टर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इंटू में आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर, सॉरी प्लस 1 है ना, ये अपने पास क्या है, प्लस 1 है। तो यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0 के बराबर, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, ठीक है, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। अब बोलिए कौन सा रिजेक्ट होगा, इसमें से भी एक रिजेक्ट होंगे। कैसे हम देखें कि रिजेक्ट कौन सा होगा, तो अपने पास माने क्या, कंडीशन क्या माने कि x अपने पास निगेटिव होनी चाहिए। जब x निगेटिव होनी चाहिए तो x निगेटिव भी तो आनी चाहिए, तो x अपने पास आंसर में निगेटिव, तो पॉजिटिव अपने पास रिजेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले रिजेक्ट हो जाएंगे, ये अपने पास सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी अपने पास x के एक वैल्यू आ गया माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, और एक x का वैल्यू अपने पास किसके बराबर हो गए, तो ऊपर से देख लीजिए
अभी निकाले अपने पास एक एक्स का वैल्यू किसके बराबर निकाले, यहाँ से देखिए, यहाँ से अपने पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस टाइम्स 2 के बराबर, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस टाइम्स 2 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। अब इसका दोनों का सम बताइए, तो सम अपने पास किस पर आ जाएंगे, सम आपके पास हो जाएंगे माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस टाइम्स, सॉरी माइनस टाइम्स ही होंगे, माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस टाइम्स 2 के बराबर। इनको सॉल्व किया तो ये अपने पास आएगा माइनस 1 और माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 2 के बराबर, सॉरी ये आ गया माइनस 1 और ये आ गया माइनस टाइम्स 3 और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 2 माइनस टाइम्स 3 1 4, तो ये आ गया अपने पास 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, हाँ या ना, यही आ जाएगा अपने पास 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चंस में देखिए इसका सॉल्यूशन दे रखा है, सम अपने पास दे रखा है क्वेश्चंस में सम किसके बराबर दे रखा है, यहाँ से अपने पास किधर गया क्वेश्चंस, काफी लंबा क्वेश्चन हो गया। सम अपने पास अल्फा माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर दे रखा है, अल्फा माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, तो ये अपने पास किसके बराबर था, सम अपने पास किसके बराबर आ गया था, सम आ गया था अपने पास 2 माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। इसको कोरिलेट कर लेंगे तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने पास 2 के बराबर। नीचे देख लीजिएगा अल्फा अपने पास किसके बराबर, यही आया था सम निकालने के बाद, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएंगे इनके, करेक्ट आंसर 2 के बराबर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे तो आंसर अपने पास क्या आ जाएंगे इनके 2 आ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो जैसे ही अपने पास निगेटिव पॉजिटिव एक साथ आएंगे तो अपन को केस बनाने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये थे अपने पास 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। इससे अपने पास मॉडरेट कैटेगरी में रखा जा सकता था, टफ भी नहीं कह सकते थे, मॉडरेट कह सकते थे, क्योंकि कैलकुलेशन भी था और गलती होने के चांस थे अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं होता तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और स्टार्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।